हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर में फ़ीस मैनेजमेंट को स्टूडेंट की फ़ीस को किस तरीके से फ़ीस का पूरा प्लान बनाया जाता है स्कूल ईआरपी सॉफ्टवेयर में। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपका जो सॉफ्टवेयर को आपको लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपका एक ऑप्शन आता है एकेडमिक्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको मैनेज फ़ी कैटेगरी पर क्लिक करना है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, एक आ रहा है फ़ी कैटेगरी और सेकंड आ रहा है सीक्वेंस। तो फ़ी कैटेगरी में जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, न्यू स्टूडेंट का एक बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक बनाया है न्यू स्टूडेंट, और सीक्वेंस में मैं डाल देता हूँ डी। इस सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि नंबरिंग, मतलब जो हम लोगों का सीक्वेंस आता है ABC था। और जैसे टॉप पर एक, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग नीचे देख रहे होंगे ओल्ड साइंस CCC, ये 3 मैंने कैटेगरी बना रखी थी। तो VCD यानी कि ये जो है ये सेकंड नंबर पे आएगा, साइंस जो है वो थर्ड नंबर पे आएगा। तो VCD यानी कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ E। तो ये जो E नंबर मैंने डाला है, तो जो न्यू स्टूडेंट है ये हमारा D के बाद में आएगा। तो ये देखिएगा, तो यानी कि जो सीक्वेंस का मतलब हो गया ये कि हम कौन सी नंबरिंग पर चाहते हैं, जो कि हम बनाने जा रहे हैं अपनी कैटेगरी। तो ये देखिएगा हमारी न्यू कैटेगरी न्यू स्टूडेंट के नाम की यहाँ पर आ गई है। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना होगा, उसके बाद में सिंपल हम लोगों को जाना होगा फिर से अपने एकेडमिक्स पर, और यहाँ पर क्लिक करना होगा हम लोगों को फी हेड पर, जो आपका फ़ी कैटेगरी बन गई। उसके बाद आता है फ़ी हेड का। तो फ़ी हेड पर क्लिक करने के बाद में हम लोगों का फ़ी हेड और सीक्वेंस, वही 2 ऑप्शन जो पहले आ रहे थे। तो इसमें मैं सबसे पहले क्या डालता हूँ, एडमिशन फ़ीस हम लोगों की होती है एक। एडमिशन फ़ी डालने के बाद में मैं सीक्वेंस में ए डाल देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद आती है एग्ज़ाम फ़ी। एग्ज़ाम फ़ी करने के बाद में मैं सीक्वेंस में डाल देता हूँ बी। एग्ज़ाम फ़ी के बाद में हम लोगों की कोई अदर चार्ज लगता है, तो इसको मैं सीक्वेंस में कर देता हूँ सी। उसके बाद में अगर जैसे हमारी एडमिशन फ़ीस हो गई, एग्ज़ाम फ़ी हो गई, और एक और मैं लगा देता हूँ कंप्यूटर फ़ी, और इसका दे देता हूँ सीक्वेंस में डी, और इसको यहाँ पे कर देता हूँ सेव। तो इस तरीके से मैंने ये लेज़र सारे बना दिए जितने भी हमारे स्कूल में जो जो कैटेगरी के फ़ी हेड होते हैं, जैसे एडमिशन फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी, अदर फीस, कंप्यूटर फ़ी या अदर और भी जो भी आपके यहाँ लगती हो। तो एक बार हम लोग यहाँ पर इसको डिज़ाइन कर देंगे। अब हम बात करते हैं इन फीस की। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले जाना होगा हम लोगों को फ़ी सेटिंग में। हम लोगों को फ़ी सेटिंग पर क्लिक करने के बाद में फ़ी प्लान पर क्लिक करते हैं। तो देखिएगा जो हम लोगों ने वहाँ पर बनाए थे, एडमिशन फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी, अदर फ़ी, कंप्यूटर फ़ीस और क्लासेस यहाँ पर आ रही हैं 1 2 3, और सेक्शन यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पर सारी आ रही हैं हम लोगों की कैटेगरी के स्टूडेंट, हम लोगों के यहाँ न्यू, ओल्ड या अदर और भी कोई कैटेगरी के हैं। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ एडमिशन फ़ी। ठीक है, तो एडमिशन फ़ी क्या होता है कि एडमिशन फ़ी कौन कौन सी क्लास की, अगर इनकेस आपकी फ़र्स्ट की अलग है और सेकेंड की अलग है तो बात अलग, लेकिन फर्स्ट और सेकंड अगर आपकी एक ही है तो दोनों साथ आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सेक्शन चूज करेंगे, जितने भी आपके सेक्शन की एज इट इज सेम फीस है तो। और जो हम लोगों की एडमिशन फ़ी होती है वो केवल न्यू स्टूडेंट पे लगती है, ना कि ओल्ड की। तो हम लोग ओल्ड यहाँ पर नहीं सिलेक्ट करेंगे, केवल न्यू स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अमाउंट डालेंगे। इनकेस अगर हमारी एडमिशन फ़ी 500 रुपये है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 500 रुपये डालने के बाद में यहाँ पर आ रहा है फ्रिक्वेंसी मंथ, एनुअली, क्वार्टरली। यानी कि जो ये 500 रुपये हमारे हैं ये मंथ एनुअली लगते हैं, क्वार्टरली लगते हैं या मंथली लगते हैं। तो ये तो हम लोगों के साल में एक ही बार लगते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एनुअली पे क्लिक कर देंगे। तो आप नीचे देखेंगे केवल एक ही मंथ में ये 500 रुपये चार्ज हुए, बाद बाकी मंथ ब्लैंक हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। तो ये जब हमने सेव कर दिया है तो आप हम लोगों को दिखा देता हूँ मैं। ये देखिएगा मैंने एडमिशन फ़ीस जो था ये 500 रुपये केवल लग के आए हैं। अब इस फीस को लेने के बाद में अब क्या है कि अगर हमें नेक्स्ट फ़ी का प्लान बनाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो इसको सभी को हटा देते हैं। मैं बात करता हूँ एग्ज़ाम फ़ी की। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम फ़ी केवल फर्स्ट क्लास की, ये अलग है, सेकंड की अलग है। तो मैं यहाँ पर एग्ज़ाम फ़ी फर्स्ट क्लास सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर सेक्शन चूज़ करता हूँ
और चूंकि ये जो एग्ज़ाम फ़ी है फर्स्ट क्लास की, न्यू स्टूडेंट और ओल्ड स्टूडेंट दोनों की सेम है और हर बार लगती है, तो दोनों को एक साथ हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर वही अमाउंट डाल देंगे। जैसे हमारा लगता है 400 रुपये और ये हम लोगों के लगते हैं क्वार्टरली, तो हम क्वार्टरली पर क्लिक कर देंगे। क्वार्टरली पर क्लिक करने के बाद में ये देखिएगा 400 रुपये यहाँ पर चार्ज हुए हैं एक बार, 400 रुपये यहाँ पर, 400 रुपये यहाँ पर। इन केस आप चाहते हैं कि नहीं आपका अदरवाइज किसी और भी मंथ में लगता है और आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है मंथली, एनुअली और क्वार्टरली में, तो आप क्या करेंगे, आपको जो चूज़ करना है मंथली सिलेक्ट कर लीजिएगा और आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे अक्टूबर में भी लग रहा है तो यहाँ पर भी आप अपने अकॉर्डिंग मैनुअली टाइप कर सकते हैं और उसके बाद आप सेव कर देंगे। तो आप जब सेव कर देंगे तो उसके बाद में जब आप फीस देखेंगे तो ये देखिएगा यहाँ पर एग्ज़ाम फ़ी ये आ गई है। ठीक है, एग्ज़ाम फ़ी के बाद हम बात करते हैं अदर फ़ी की। अदर फ़ी पर हम क्लिक करने के बाद में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों की एक सेम है अदर फ़ी, तीनों को सिलेक्ट किया एक साथ। यहाँ पर न्यू स्टूडेंट, ओल्ड स्टूडेंट की भी सेम ही है, तो हम यहाँ सेम कर देते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं 1000 और ये लगती है हमारी मंथली, तो हम मंथली सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर हर मंथ में ये आपके चार्ज हो गए हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे, सेव। तो ये देखा आप लोगों ने जैसे कि हमने फ़ीस प्लान बनाया है और ये पूरा हमारा फ़ीस प्लान बनके तैयार हो गया है। ठीक है, तो उसके बाद में अब अगर हमें इन केस अगर किसी स्टूडेंट की फ़ीस लेनी है तो हम फ़ी कलेक्शन में जाएंगे, कलेक्ट फ़ी में करेंगे, यहाँ से क्लास स्टूडेंट सेक्शन सर्च है और जैसे कि मैं यहाँ पर न्यू फ़ी कैटेगरी न्यू और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा जो हमने फ़ीस का प्लान बनाया था एज इट इज़ ये आ रहा है, ट्यूशन फीस, एग्ज़ाम फी, एडमिशन फ़ीस, जो भी हमने चार्ज लगाए थे इनको हम यहाँ से रिसीव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारा पूरा फ़ीस प्लान बनकर कैसे तैयार होता है। तो इस तरीके से जो भी आपका फ़ीस प्लान है उसको आप लोग तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।